चाणक्य नीति का 17वां अध्याय, जिसमें 21 श्लोक हैं, उनका हिंदी अनुवाद सरल शब्दों में। जिस प्रकार पर पुरुष से गर्भ धारण करने वाली स्त्री समाज में शोभा नहीं पाती, उसी प्रकार गुरु के चरणों में बैठकर विद्या प्राप्त न करके इधर उधर से पुस्तकें पढ़कर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वे विद्वानों की सभा में शोभा नहीं पाते, क्योंकि उनका ज्ञान अधूरा होता है, उसमें परिपक्वता नहीं होती। अधूरे ज्ञान के कारण वे शीघ्र ही उपहास के पात्र बन जाते हैं। दूसरा श्लोक। उपकार का बदला उपकार से देना चाहिए और हिंसा वाले के साथ हिंसा करनी चाहिए। वहां दोष नहीं लगता, क्योंकि दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना ही ठीक रहता है। तीसरा श्लोक। तप में असीम शक्ति है। तप के द्वारा सभी कुछ प्राप्त किया जा सकता है। जो दूर है, बहुत दूर है, जो बहुत कठिनता से प्राप्त होने वाला है और बहुत दूरी पर स्थित है, ऐसे साध्य को तपस्या के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तप के द्वारा तो ईश्वर को भी प्राप्त किया जा सकता है। अतः जीवन में साधना का विशेष महत्व है। इसके द्वारा ही मनोवांछित सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। चौथा श्लोक। लोभ सबसे बड़ा अवगुण है, पर निंदा सबसे बड़ा पाप है। सत्य सबसे बड़ा तप है और मन की पवित्रता सभी तीर्थों में जाने से उत्तम है। सज्जनता सबसे बड़ा गुण है। यश सबसे उत्तम अलंकार अर्थात आभूषण है। उत्तम विद्या सबसे श्रेष्ठ धन है और अपयश मृत्यु के समान सर्वाधिक कष्टकारक है। पांचवा श्लोक। जिसका पिता समुद्र है, जिसकी बहन लक्ष्मी है, ऐसा होते हुए भी शंख भिक्षा मांगता है। छठवां श्लोक। शक्तिहीन मनुष्य साधु होता है, धनहीन व्यक्ति ब्रह्मचारी होता है, रोगी व्यक्ति देवभक्त और बूढ़ी स्त्री पतिव्रता होती है। सातवां श्लोक। अन्नदान व जलदान से बड़ा कोई अन्य दान नहीं। द्वादशी तिथि के समान कोई अन्य तिथि नहीं। गायत्री मंत्र के समान कोई अन्य मंत्र नहीं और माता के समान कोई दूसरा देवता नहीं। आठवां श्लोक। तक्षक, जो एक सांप का नाम है, के दांत में विष होता है, मक्खी के सिर में विष होता है, बिच्छू की पूंछ में विष होता है, परंतु दुष्ट व्यक्ति के पूरे शरीर अर्थात सारे अंगों में विष होता है। नौवां श्लोक। पति की आज्ञा के बिना जो स्त्री उपवास और व्रत करती है, वह अपने पति की आयु को कम करने वाली होती है, अर्थात पति को नष्ट करके सीधे नरक में जाती है। 10वां श्लोक। स्त्री न तो दान से, न सैकड़ों उपवास व्रतों से, न तीर्थाटन करने से उस प्रकार से शुद्ध हो पाती है जैसे वह अपने पति के चरण जल से शुद्ध होती है। 11वां श्लोक। पैरों के धोने से बचा हुआ, पीने के बाद पात्र में बचा हुआ और संध्या से बचा हुआ जल कुत्ते के मूत्र के समान है। उसे पीने के बाद ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य चंद्रायण व्रत को करें, तभी वे पवित्र हो सकते हैं। 12वां श्लोक। हाथ की शोभा दान से होती है, न कि कंगन पहनने से। शरीर की शुद्धि स्नान से होती है, न कि चंदन लगाने से। बड़ों की तृप्ति सम्मान करने से होती है, न कि भोजन कराने से। शरीर की मुक्ति ज्ञान से होती है, न कि शरीर का श्रृंगार करने से। 13वां श्लोक। नाई के घर पर जाकर केश कटवाना, पत्थर पर चंदन आदि सुगंधित द्रव्य लगाना, जल में अपने चेहरे की परछाई देखना, यह इतना अशुभ माना जाता है कि यदि देवराज इंद्र भी स्वयं इसे करने लगे तो उसके पास से लक्ष्मी अर्थात धन संपदा नष्ट हो जाती है। 14वां श्लोक। तुंडी, कुंदरू खाने से बुद्धि तत्काल नष्ट हो जाती है। वच के सेवन से बुद्धि को शीघ्र विकास मिलता है। स्त्री के साथ समागम करने से शक्ति तत्काल नष्ट हो जाती है और दूध के प्रयोग से खोई हुई ताकत तत्काल वापस लौट आती है। 15वां श्लोक। जिन सज्जनों के हृदय में परोपकार की भावना जागृत रहती है, उनकी तमाम विपत्तियां अपने आप दूर हो जाती हैं और उन्हें पग पग पर संपत्ति एवं धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 16वां श्लोक। यदि स्त्री सुंदर हो और घर में लक्ष्मी हो, पुत्र विनम्रता आदि गुणों से युक्त हो और पुत्र का पुत्र घर में हो, तो इससे बढ़कर सुख तो इंद्रलोक में भी नहीं। ऐसी स्थिति में स्वर्ग घर में ही है। 17वां श्लोक। भोजन, नींद, डर, संभोग आदि ये वृत्ति अर्थात गुण मनुष्य और पशुओं में समान रूप से पाई जाती हैं। पशुओं की अपेक्षा मनुष्यों में केवल ज्ञान एक विशेष गुण उसे अलग से प्राप्त है, अतः ज्ञान के बिना मनुष्य पशु के समान ही होता है। 18वां श्लोक। अपने मद से अंधा हुआ गजराज यदि अपनी मंद बुद्धि के कारण अपने गंड स्थल पर बहते मद को पीने की इच्छुक भौरों को अपने कानों को फड़फड़ाकर भगा देता है, तो इसमें भौरों की क्या हानि हुई? अर्थात कोई हानि नहीं हुई। वहां से हटकर वे खिले हुए कमलों का सहारा ले लेते हैं और उन्हें वहां पराग रस प्राप्त हो जाता है।
परंतु भौरों के न रहने से हाथी के गंड स्थल की शोभा नष्ट हो जाती है। 19वां श्लोक। राजा, वैश्या, यमराज, अग्नि, चोर, बालक, भिक्षु और 8 गांव का कांटा ये दूसरे के दुख को नहीं जानते। 20वां श्लोक। नीचे की ओर देखती एक अधेड़ वृद्ध स्त्री से कोई पूछता है, हे बाले, तुम नीचे क्या देख रही हो? पृथ्वी पर तुम्हारा क्या गिर गया है? तब वह स्त्री कहती है, अरे मूर्ख, तुम नहीं जानते, मेरा युवावस्था रूपी मोती नीचे गिरकर नष्ट हो गया है। 21वां श्लोक। हे केतकी, यद्यपि तू सांपों का घर है, फलहीन है, कांटेदार है, टेढ़ी भी है, कीचड़ में ही पैदा होती है, बड़ी मुश्किल से तू मिलती भी है, तब भी सुगंध रूपी गुड़ से तुम सभी को प्रिय लगती हो। वाकई एक ही गुड़ सभी दोषों को नष्ट कर देता है।